ये कह रहा है कि यदि यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। दिया हुआ क्या है, इसमें तो स्पष्ट कह दिया कि दिया हुआ क्या है कि ई घटना जो है ना वो दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, वो क्या है, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो दो पासों को फेंका है, दोनों पासों को भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त हुई है। तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होना, ठीक है ना, भिन्न भिन्न होना, ये दे रखे अपन। और एफ घटना क्या है, ये तो दिया हुआ कि दोनों पासों भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त हुई है, दोनों संख्याओं का योग 8 होने पर ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग 8 आना, ठीक है। इसकी प्रायिकता पूछिए। दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, ये तो दिया हुआ है। दिया हुआ तो आएगा नीचे, ज्ञात क्या करना है, एफ, इन दोनों संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता अपने ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो पासे कितने, दो फेंके गए ना, तो दो पासे फेंके गए हैं, तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं इसको, देखो क्योंकि दो पासे फेंके गए ना, दो पासे फेंके गए हैं, इसलिए प्रतिदृश समष्टि में जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 36 तो आएंगे, दो पासों के 36 तो बढ़ेंगे। अच्छा अब देखो ई जो है उसमें क्या आएगा, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, मतलब पास से अगर दो फेंकते हैं तो भिन्न भिन्न कितने पर आएगी। तो देखो मैं सीधी इसकी प्रायिकता लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख रहा हूँ, इसके पक्ष में कितने आएंगे, भिन्न भिन्न। देखो समान तो क्या क्या आ सकते हैं, एक एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, चार चार आ सकता है, पाँच पाँच आ सकता है, और छः छः। अगर दो पासों को फेंकोगे ना तो उनमें समान, दोनों पासों पर समान संख्याएं जो अनुभूति ये मिल सकती हैं, इनके अलावा तो सारी भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है ना। तो ये 6 तो निकाल दो भाई, समान है वो निकाल दो, तो 6 निकाल दो, टोटल कितने बचेंगे, फिर शेष बचेंगे 30, 36, टोटल 36 से 36 में 6 निकाल दे 30 ही तो बचेंगे। तो 30 जो है ना, जो परीक्षण है उनमें सभी में संख्या क्या आएंगी, भिन्न भिन्न आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो यानी कितने आएंगे, भिन्न भिन्न पासों प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न वाले परीक्षण कितने आएंगे, यानी दोनों पासों प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, इसके पक्ष में कितने परिणाम मिलेंगे अपने को, 30 ही तो मिलेंगे, क्योंकि टोटल 36 आएंगे, 36 में 6 तो ऐसे हैं जिनमें समान संख्या है, तो भिन्न भिन्न वाले तो 30 हुए, और टोटल आएगा 36, ठीक है, छोड़ दो। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी लिख देते चलो, ठीक है ना, लाइन जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन लिख देते हैं। दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 8 है ना, तो 500 पर प्राप्त संख्या का योग 8 है ना, मतलब देखो मैं एक बार एफ लिखता हूँ, क्या आएगा, 2 6 आ सकता है, या 6 2 आ सकता है, या 3 5 आ सकता है, या 5 3 आ सकता है, या 4 4 आ सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना 500 पर प्राप्त संख्या का योग 8 नहीं होगा, या तो जैसे मान लो कि एक पर पहले पर 2 दूसरे पर 6 आए, या दूसरे पर 6 पहले पर 2 आए, ठीक है ना, या पहले पर 3 दूसरे पर 5 आए, या पहले पर 5 दूसरे पर 3 आए, या दोनों पर 4 4 आए, तभी योग 8 हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके पक्ष में कितने हुए, 1 2 3 4 5 ही तो हुए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आएगी, 5/36 आएगी, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसी में मैंने लिख दी। अब चाहिए अपने को ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ई और एफ दोनों कॉमन है, मतलब दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न भी हो और योग कितना हो, उनका 8 हो, ठीक है ना, भिन्न भिन्न भी हो और योग 8 भी हो। तो भिन्न भिन्न भी हो और योग 8, एक भिन्न भिन्न भी है दोनों, ठीक है ना, भिन्न भिन्न भी है, भिन्न भिन्न भी है, भिन्न भिन्न भी है, ये आगे समान, दोनों चीज़ लेनी नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है भाई, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न भी हो और योग 8 भी हो, तो इनका योग तो 8 है ही, और भिन्न भिन्न देखो ये सारी भिन्न भिन्न समान ये है, ठीक है ना। तो ई इंटरसेक्शन है का मतलब ये हुआ कि दोनों पासों पर, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, लिखो तो लिख सकते हो, दोनों पासों पर प्राप्त भिन्न भिन्न संख्याओं का योग, भिन्न भिन्न संख्याओं का योग 8 होना, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो इसके पक्ष में कितने हुए, 1 2 3 4 हुए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/36, ठीक है, निकाल दो भाई, इसका आंसर निकालने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई ये पूछा है, तो ऊपर तो आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे आएगा जो नीचे है उसकी प्रायिकता, तो ऊपर तो आ गया 8/36, और नीचे आ जाएगा ई की प्रायिकता कितनी है, 30/36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो 8/30 मतलब 4/15 इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये पूछा था अपने को। आगे देखो,
ये 14% था, 15% जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। देखो आगे क्या है। इसमें 4 दे रखा था, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो क्या है। 15 का प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा फेंका गया है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है देखो आगे। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, मतलब पासे को उछाला और उस पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज है इसका मतलब या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए। तो क्या करना है, तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है ना तो सिक्के उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर प्रकट होने की प्रायिकता सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो क्या कह रहा है, देखो ये जो है ना, इसमें अपन बनाते हैं इसका एक वृक्ष आरेख बनाते हैं, ठीक है ना, टिग्रा बनाते हैं। क्या एक पासा था, ठीक है, ये अपना डाइस था, इसको हमने उछाला, तो उछाला तो देखो कितने अपने पास प्रेक्षण मिलेंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ये तो मिलेंगे एक पास से उछालेंगे तो। अब ये कह रहा है कि अगर पास से पर आते हैं 3 या 3 का गुणज, तो 3 का गुणज आता है तो पासे को दोबारा उछालो। दोबारा उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, जैसे या तो अपने पास उछाला तो 1 2 3 4 5 और 6, और या तो भी पासे उछालना 1 2 3 4 5 और 6। और अगर ये 3 या 3 के गुणज नहीं आते हैं तो फिर आपको उछालना सिक्का। तो सिक्का उछालेंगे तो उस पर हेड या टेल आएगा, हेड या टेल। भाई 1 आए तो भी सिक्का उछाला, 2 आए तो भी सिक्का उछाला, 4 आए तो भी हमने सिक्का उछाला, और 5 आए तो भी हमने सिक्का उछाला। लेकिन 3 आएगा तो हम पासा उछालेंगे, और 6 आएगा तो पासा उछालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनी, पहले तो ये देखो कि इसमें टोटल रिजल्ट कितने मिले। पासे को उछाला, पासे पर 1, तो ये बना कि भाई या तो 1 और एच आएगा या 1 और टी आएगा, ठीक है ना। भाई 1 एच या तो ये मिलेगा या 1 टी ये मिलेगा, या 2 एच या 2 टी ये मिलेंगे, ठीक है ना, या फिर 3 1, ठीक है, 3 2 3 3 3 4, ठीक है, उसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 5 3 6, या फिर 4 एच और 4 टी, या 5 एच 5 टी, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या 6 6, ठीक है ना, ये मिल सकता है बड़े को कमा लगा देने में, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी ये रिजल्ट मिलेगा अपने टोटल 20। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, स्पष्ट कह रखा है इसने, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, ये दिया हुआ है। तो ई मान लेते हैं कि भाई न्यूनतम एक पासे पर 3 आना, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। और फिर सहप्रतिबंध प्रायिकता किसकी निकालनी है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। तो एफ क्या है कि सिक्के पर पट प्रकट होना, ये होना, पट प्रकट होना, ये अपने पास है, इसकी प्रायिकता सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसका मतलब ज्ञात ये करना है कि भाई एफ की तो प्रायिकता निकालनी है, ये आपको दे रखा है ये चीज़, ठीक है। तो देखो ई जो है इसके पक्ष में कितने आएंगे, न्यूनतम एक पासे पर 3 आना, तो 3 देखो अगर 3 आता तो एक पासे पर 3 ना, तो 6 तो ये बन गए, और 3 देखो यहाँ आ रहा है, ठीक है। न्यूनतम एक पासे पर 3 आना, तो 3 एक पासे पर 3 तो आएगा, हो सकता है दोनों पासे पर 3 आ जाए, देखो यहाँ दोनों पासे पर 3 है, ये रहा, ठीक है। तो इसके पक्ष में कितने हुए
भाई 3 1 3 2 3 4 3 5 एक 3 3 रहेगा क्या 3 3 और 3 6 एक तो ये हो गया 6 तो ये हो गया टोटल है ना और एक ये हो गया 6 और 3। अच्छा और एफ में कितने आएंगे सिक्के पर पट प्रकट होना सिक्के पर पट देखो टेल एक तो 11 1 टी और 2 टी और 4 टी 5 टी ठीक है बस ये तो आएगा। अच्छा अब देखो क्या कर रहा है ये प्रायिकता इसकी निकालनी है तो पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिएगा ना भाई कॉमन चाहिएगा ना दोनों का निकालो भाई ई और एफ में कॉमन कौन है कोई भी कॉमन नहीं है इसका मतलब ये क्या गया रिक्त समुच्चय आ गए भाई कोई कॉमन नहीं इसमें ठीक है रिक्त समुच्चय हो गए रिक्त समुच्चय हो गए तो इनकी प्रायिकता निकालने क्या आएगी ई इंटरसेक्शन एफ की अगर प्रायिकता निकालें तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी भाई इसमें एलिमेंट ही नहीं है ठीक है ना तो ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी 0 और नीचे कौन आएगा ई की प्रायिकता देखो कितनी है ई की प्रायिकता ई के पक्ष में कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 और टोटल कितने हैं 20 हैं निकाल दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर तो ये आएगा और नीचे ई है तो ये आएगा अब ये तो आ गया 0 और नीचे आ गया 7/20 0 में तो किसी भी संख्या हुआ जो 0 आएगा तो इसकी जो सह प्रतिबिंब प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी ठीक है ये था अपना 15%। अब देखो आगे चलते हैं थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है और अपने इस बार मतलब बोर्ड के अंदर कक्षा 12 के लिहाज से बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन अपने को मिलेंगे तो देखो 16% क्या है अपने इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन भी आएंगे। देखो यदि क्या कह रहा है ये कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो दे रखा है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0 तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी क्या आएगी ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर ये निकालेंगे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा और नीचे आएगा बी की प्रायिकता। अब बी की प्रायिकता दे रखी कितनी 0 अब 0 अगर नीचे आ गया ना तो ये तो अपरिभाषित हो गया भाई 0 किसी संख्या में 0 का भाग तो दे ही नहीं सकते ना ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पी बी की जो प्रायिकता वो कितनी है 0 है ना तो इसलिए क्या हो जाएगा ये कि पी बी जो रखा वो क्या है 0 है ना इसलिए ये जो है ना ये ए की सह प्रतिबिंब प्रायिकता जो है वो क्या होगी अपरिभाषित होगी अपरिभाषित ठीक है ना अपरिभाषित ठीक है। अगला देखो 17 का प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए और बी दो घटना इस प्रकार से हैं कि दोनों की सह प्रतिबंध प्रायिकता बराबर आ रही है ठीक है ना और दोनों क्या है 0 के बराबर नहीं है दोनों 0 बराबर नहीं है तो कह रहा है कि इनमें से ऑप्शन बताना है आपको क्या है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है ए सबसेट बी। दूसरा ऑप्शन है वो क्या है ए बराबर बी और तीसरा सबसेट क्या है तीसरा जो है ना वो है सी दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को कितना ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे वो आएगा 5 और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि पी ए बराबर पी बी कि दोनों की जो प्रायिकता है वो बराबर है ये कह रहा है। चलो कोई नहीं जो दे रखा बोलेगी चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए ये दे रखा है। देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दोनों साइड भाग दोगे ना तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है और ये क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बस हो गया। तो ये चीज़ संभव तभी है जब दोनों प्रायिकता क्या हो बराबर हो ठीक है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 13.1 कक्षा 12 के लिहाज से अपन ने इसको कंप्लीट पढ़ा है। तो आज अपनी एक्सरसाइज 13.1 है वो कंप्लीट हो गई ठीक है। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।